क्या यूपी पुलिस में निचले दर्जे के पुलिसकर्मी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के दबाव में हैं? क्या यूपी में पुलिसकर्मी अपनी ही हिफाजत करने में असमर्थ हैं? क्या यूपी पुलिसकर्मियों में जागरूकता की कमी है या किसी प्रकार का डर? जो पुलिसकर्मी खुद की हिफाजत ना कर सके, जो खुद को इंसाफ ना दिला सके, उस पर आम जनमानस कैसे करे विश्वास? अपने मन की बात किसी को नहीं बता सकता। आज की हमारी ये वीडियो यानी ये खबर आपको झकझोर देगी और कराएगी मानवता के दीदार। तो नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। अपने मन की बात किसी को नहीं बता सकता। आज की हमारी खबर कुछ अलग है और उस पुलिसकर्मी को लेकर है कि जिसे एक युवती ने 2 वर्षों तक ब्लैकमेल किया और अंत में पुलिसकर्मी ने दुनिया को ही छोड़ दी। आपको बता दें कि ये उत्तर प्रदेश पुलिस के उस कांस्टेबल की कहानी है जो गाजियाबाद में तैनात था, परंतु अब गाजियाबाद ही नहीं, ये कांस्टेबल दुनिया में ही नहीं है। मानसिक प्रताड़ना व ब्लैकमेलिंग की कहानी सुना रहा है ये पुलिसकर्मी। बता दें कि यूपी पुलिस का कांस्टेबल पम्मी एक युवती व उसके साथियों से लगातार ब्लैकमेल होता रहा और फिर उसने उठाया वह कदम की जिसे देख व सुन लोग हैरान रह गए। आखिर एक पुलिसकर्मी ने ये कदम उठाकर बता दिया कि वह किस हद तक तनावग्रस्त था। एक लड़की है मेरे ही गांव की, मेरे ही घर के सामने रहती है। वो पहले मेरे रिलेशन में आई। रिलेशन में आने के बाद 2 साल से मुझे परमानेंट ब्लैकमेल कर रही है। तो आपने सुना कि पम्मी बीते 2 वर्षों से ब्लैकमेल हो रहा था, जबकि पम्मी शादीशुदा था और उसने एक युवती से रिलेशनशिप कर ली। बताया गया कि वो युवती इसी के शहर बुलंदशहर की है जिसका नाम है प्राची, और इस प्राची नाम की युवती ने शादीशुदा पम्मी नाम के पुलिसकर्मी से खूब फायदा उठाया और अपनी दोस्त सोनिया के साथ मिलकर पुलिसकर्मी को ब्लैकमेल करना शुरू किया। पिछले 2 साल से इन्होंने मेरे से कम से कम 6 लाख रुपए तो ले लिए हैं। अब भी मेरे पास पैसों की डिमांड आ रही है। मैं इनसे कुछ कहता हूँ, इनके नाम की एफआईआर करने के लिए कहता हूँ तो ये कहते हैं क्या नाम है, हम तेरे नाम की उल्टी एफआईआर कर देंगे, जेल चला जाएगा। इसके बाद इस मजबूर पम्मी ने खुद को सरकारी बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या कर ली और हमेशा के लिए अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। आपको बता दें कि युवती की ब्लैकमेलिंग के चलते पुलिसकर्मी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पम्मी ने अपने आखिरी वीडियो में बताया कि कैसे पिछले 2 वर्षों में प्राची व सोनिया ने 6 लाख से ज्यादा रुपए वसूल लिए। इस षड्यंत्र में उसके साथ एक अमित नाम का युवक भी शामिल था। इन तीनों ने मिलकर पुलिसकर्मी पम्मी को ब्लैकमेल किया और जमकर धन उगाही की। मैं 2 साल से इतना ज्यादा परेशान हूँ कि मैं किसी ना तो मैं रोटी खा पाता हूँ ना खाना। कोई लड़की एक पैसों के लिए अपनी इज्जत को दांव पे लगा सकती है, ये मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। तो देखा आपने, ये होता है अपने सहयोगी या अपने साथी से धोखे का नतीजा। और अब ये दोनों युवतियां और इनका साथी युवक कांस्टेबल को कैसे और किस तरह से ब्लैकमेल कर रहे थे, इसका खुलासा तो ब्लैकमेलर युवतियां ही कर सकती हैं। फिलहाल इन दोनों युवतियां प्राची व सोनिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और तस्वीर में नजर आ रही इन युवतियों के ब्लैकमेलिंग के चलते कांस्टेबल पम्मी ने अपनी जान गंवा दी। शायद पम्मी समाज, परिवार व अपने आला अधिकारियों का सामना नहीं कर पा रहा था। तो मैं पैसे इन्हें कहाँ से ला के दूंगा। मैं इतना ज्यादा परेशान हूँ कि बहुत ज्यादा, मैं किसी से कुछ नहीं कह सकता। और ये तीनों के तीनों, मैंने इस लड़की के पीछे इसी प्रेशर में एक बार जहर भी खा लिया था कि मैंने इसके हाथ पैर लड़की के सब चीज जोड़े कि मुझे माफ कर दे, गलती हो गई, पर इसने मेरी एक तक नहीं सुनी। मैं किसी से क्या बताऊं, मैं किसी से कुछ नहीं कहना चाहता। बस प्रशासन से एक बात कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके इस लड़की को ऐसी सजा मिले ताकि ये किसी के साथ जिंदगी में ऐसा कुछ ना कर पाए। अपनी जिंदगी को खत्म कर चुके पम्मी को मेंटली व आर्थिक तौर पर टार्चर करने वाली दोनों युवतियां अब हिरासत में हैं। परंतु अब सवाल खड़ा होता है कि क्या एक पुलिसकर्मी, और वो भी यूपी पुलिस का, आम जनमानस से कमजोर है?
वो 2 वर्षों से ब्लैकमेल हो रहा था। यदि उसके साथ कुछ गलत हो रहा था तो वह अपने उच्च अधिकारियों को बता सकता था। वो किसी भी साथी के साथ अपनी परेशानी साझा कर सकता था। यदि युवतियां द्वारा वीडियो वायरल करने की धमकी दी जा रही थी तो अपने परिवार को सच्चाई बताकर ब्लैकमेलरों पर कानूनी कार्रवाई करवा सकता था। तो अब चर्चा है कि यूपी पुलिस के कर्मचारियों में क्या इतनी भी जागरूकता नहीं है कि वह नियम कायदे कानूनों को लेकर अपनी ही हिफाजत कर सके। अब चर्चा ये भी है कि जो अपने लिए इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ सकता वो दूसरों को क्या इंसाफ दिलाएगा। और सवाल ये भी खड़ा होता है कि एक पुलिसकर्मी 2 वर्षों से पीड़ित था और महकमे में किसी को कोई जानकारी नहीं। ऐसे कई सवाल हैं, कई मुद्दे हैं जिनकी गहराई तक जाना जरूरी है, क्योंकि इस घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया। इसलिए इस प्रकार के मामलों में पुलिस को काफी सतर्कता व सावधानी बरतने की जरूरत है। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज़, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हम फिर मिलते हैं अगली खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।